हेलो गाइस। सो आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक न्यू टॉपिक करेंगे जो कि है सेक्शन फार्मूला। मैं डिस्टेंस फार्मूला और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो मैं ऑलरेडी अपनी लास्ट वीडियोज़ में डाल चुकी हूँ। ठीक है, तो आज हमारा क्या टॉपिक है, सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला क्या है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी एक्स वाई दैट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ एम एंड एन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, यहाँ पर क्या है कि हमारी कोई लाइन सेगमेंट है ए बी, ठीक है, जिसकी जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ए के कोऑर्डिनेट x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट है x2 y2। ठीक है, पी एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, वो हमारी लाइन सेगमेंट यानी कि ए बी को, पी जो है हमारा एक पॉइंट है जो लाइन सेगमेंट ए बी को डिवाइड कर रहा है। किस रेशो में कर रहा है, एम और एन की रेशो में कर रहा है। मोस्टली बुक्स में M1 M2 होता है तो थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो जाता है वहाँ पर, इसलिए मैंने MN लिया। कोई दिक्कत नहीं है इसको लेने में, ठीक है ना। तो हमें पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने, तो वो क्या होंगे मेरे mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n, यानी कि रेशोज़ हैं। सिमिलरली वाई के कोऑर्डिनेट ये तो हो गए हमारे x के, ये हो गए मेरे y के, my2 n y1। अपोजिट कर दो, यहाँ पर m है तो हमने x2 लिया है, यहाँ पर n है तो मैंने अपोजिट x1 लिया है, ठीक है ना। सिमिलरली अगर मेरा p मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट का मतलब क्या है कि जो डिस्टेंस है ए पी और पी बी का वो क्या है मेरा सिमिलर है, यानी कि 1:1 में है, ठीक है ना। तो मेरी m की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 1 है, तो मेरा यहाँ पर क्या हो जाएगा x2 प्लस x1/2 और y की क्या हो जाएगी y1 प्लस y2/2। ठीक है, तो ये क्या मेरा मिड पॉइंट फार्मूला है। ठीक है, मिड पॉइंट फार्मूला का मतलब क्या है कि ये मेरा ए पी बराबर पी बी है, मतलब डिस्टेंस जो है मेरा सेम है। ठीक है, अब यहाँ पर आता है क्वेश्चन। पहला है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ ये कोऑर्डिनेट 4 - 3 इन द रेशियो ऑफ दिस। तो हमें कौन सा हमें क्या निकालना है कि सपोज़ कि ए है और बी है, यानी कि -1 7 और इसका है 4 और -3, ठीक है ना। तो मैं फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट विच डिवाइड्स, सपोज़ मेरा पी है एक पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, ठीक है ना, वो डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट को किस रेशो में, 2:3 की रेशो में, ठीक है ना। तो मैं पी एक्स वाई निकालना है, हमें ये फाइंड आउट करना है कोऑर्डिनेट। तो एक्स के क्या हो जाएंगे मेरा एम, ये मेरा एम है, ये मेरा एन है, ठीक है ना। तो एम x2 अपोजिट यानी कि 2 × 4 प्लस एन x1 -1 अपॉन में 2 + 3 5, यानी कि 8 - 3/5 यानी कि 5/5 1। ठीक है, अब आते हैं मेरे y के कोऑर्डिनेट। तो m y2 यानी कि -6, 2 × 3 और माइनस है, प्लस का 7 3 से 21 अपॉन में 3, ठीक है ना, प्लस माइनस माइनस और साइन मेरा कौन सा आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना। तो ये आ गया मेरा 15, तो यानी कि ये कैंसिल आउट हुआ 5। तो मेरे जो पी के कोऑर्डिनेट्स है वो आ गए 1 और 5। तो ये वाला क्वेश्चन तो यहाँ पर सॉल्व हो गया। अब ये वाला क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ द ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। ट्राई सेक्शन का मतलब क्या है कि मेरी एक सेगमेंट है लाइन ए बी, एक लाइन सेगमेंट है। ट्राई सेक्शन का मतलब क्या है कि मेरी जो लाइन सेगमेंट है वो डिवाइड हो रही है 3 पार्ट्स में, यानी कि ए पी, पी क्यू और क्यू बी, ठीक है, और हमारी सेम रेशो में डिवाइड हो रही है, यानी कि ए पी बराबर पी क्यू है इजिकल टू क्यू बी है, ठीक है ना। तो हमें पी एंड क्यू के क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। बेसिकली पी एंड क्यू के क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट्स। पहले मैंने पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। सपोज़ कि मेरे को जो पी है वो डिवाइड कर रही है लाइन सेगमेंट को ए बी को, ठीक है ना। तो ये तो मेरा 1 हो गया, क्यू को हम भूल जाते हैं अभी, ठीक है ना। तो ये तो मेरा 1 हो गया और ये 1 + 1 क्या हो गया मेरा 2, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 2 क्योंकि क्यू के पॉइंट्स अभी हम नेगलेक्ट कर रहे हैं एक तरह से, तो 1 + 1 2 आ गया, ठीक है ना। तो पी के कोऑर्डिनेट्स यानी कि पी एक्स वाई निकालना है, x1 y1, ठीक है ना। तो मेरा पहला आता है x1 क्या है मेरा mx2 यानी कि -2 प्लस n
x1 यानी कि 8/3 यानी कि 2 आ गया मेरा x1। सिमिलरली y1 का क्या m x2 यानी कि -3 प्लस n y1 तो क्या हो जाएगा मतलब mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n और y के क्या हो जाएंगे my2 प्लस ny1 यानी कि -2 अपॉन में 3 यानी कि -5/3। तो मेरे जो p के कोऑर्डिनेट्स आ गए वो आ गए 2 और -5/3। ये आ गए मेरे p के कोऑर्डिनेट्स my2 प्लस ny1 यानी कि -2। ठीक है ना। अब आता है मेरा सेकेंड पार्ट आता है q का। q का है तो मैंने p को नेगलेक्ट करा तो ये तो 2 आ गया, ये 1 आ गया और ये सारे पॉइंट्स मेरे वही आ जाएंगे। इसके पॉइंट्स मैंने x2 y2 लिया है तो x2 निकालते हैं हम q के पॉइंट्स। ठीक है ना। तो x2 क्या हो जाएगा मेरा m x2 -4 प्लस n x1 0 आ गया। ठीक है ना। y2 क्या हो जाएगा मेरा m y2 प्लस n y1 यानी कि -1 -7/3। तो मेरे जो q के पॉइंट्स आ गए वो आ गए 0 और -7/3। ठीक है ना। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं, ट्राई सेक्शन में क्या है हमारी जो लाइन सेगमेंट है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है और हमको क्या निकालने हैं, पी एंड क्यू के पॉइंट्स निकालने हैं। ट्राई सेक्शन का मतलब यहाँ पर यही है कि जो हमारे लाइन सेगमेंट है वो डिवाइड हो रही है 3 पार्ट्स में, इक्वली डिवाइड हो रही है, मीन्स रेशियोज़ क्या मेरी इक्वल है। ठीक है ना। तो पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने तो क्यू को हम छुपा लेंगे 1 + 1 2 ऐसे करते हैं। अब आता है ये वाला, फाइंड द रेशियो इन विच वाई एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। अब क्या मेरे हमारे ये पॉइंट्स हैं 5 - 6 और -1 - 4, ये मैंने ए और बी करा। ठीक है ना। तो फाइंड द रेशियो इन विच वाई एक्सिस पे क्या होता है एब्सिसा जो होता है मेरा 0 होता है यानी कि 0 y। ठीक है। क्योंकि y हमें क्या निकालना है, फाइंड आउट करेंगे अभी, फाइंड द पॉइंट्स भी निकालने हैं ना, हमें पॉइंट्स निकालने हैं अब इसके और रेशोज़ भी निकालनी है। तो सबसे पहले m रेशो n लिया मैंने। ठीक है ना। तो मैं कब क्या करूँगी, सबसे पहले रेशोज़ फाइंड आउट करूँगी। वो कैसे करेंगे, पहले मैंने लिया p के यानी कि 0, ये x, ये वाला x लिया मैंने 0, m x2 यानी कि -m प्लस n x1 यानी कि 5n अपॉन में m प्लस n। ठीक है ना। तो ये मेरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, ये 0 हो जाएगा -m प्लस 5n। ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा मेरा -m माइनस का 5n, माइनस से माइनस कैंसिल आउट m/n यानी कि 5/1। ये मेरी रेशोज़ आ गई। ठीक है ना। ये तो मेरी रेशोज़ आ गई, मतलब कि हमें हम y से भी कर सकते हैं लेकिन हमें x 0 दे रखे ना, तो हमें क्या निकालना है, रेशो निकालनी है, इसलिए मैंने सिर्फ x वाला पार्ट लिया है। अब अगर मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो एक पॉइंट हमें x y निकालना है। x क्या है मेरा 0 है, p का हमें x y निकालना है। सपोज़ ये मेरा x है, ये मेरा y है, तो x तो मेरा 0 है तो एक कोऑर्डिनेट है, तो हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब y वाला निकालेंगे। y कैसे निकालेंगे, my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। ठीक है ना। m की वैल्यू और n की वैल्यू ए रही, तो यानी कि क्या है 5 है, तो 5 4 से 20 माइनस का 6 अपॉन में 6। ये क्या हो जाएगा मेरा -26/6। ठीक है ना। ये मेरा कैंसल आउट हुआ 2 से, तो मेरे जो p के पॉइंट्स है वो क्या आ गए 0 और -13/3। ये आ गए मेरे p के कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि यहाँ पर हमें y एक्सिस पे निकालना है। तो y एक्सिस पे क्या होता है मेरा एब्सिसा जो होता है वो 0 होता है, तो हमें क्या निकालना है, x तो मेरा 0 ही हुआ, मैंने y के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिया।